राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग कहानी सुनेंगे बोली की कमाल। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। दो बहनें थीं, संतो और बंतो। साथ खेलती, साथ खाती, कभी झगड़ती फिर रूठती मनाती और रात को एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो जाती थी। देखते देखते दोनों बड़ी हो गई। संतो बड़ी थी, सो उसका विवाह पास के गांव के एक मुखिया खड़क सिंह से हो गया। संतो चली गई तो बंतो अकेली रह गई। वह संतो को याद कर कर के रोती। संतो तो अपनी घर गृहस्थी में मगन हो गई थी, पर बंतो की उसे याद आती थी। उसे भी याद आती। एक दिन माँ ने बंतो से कहा, बहन तो इतना याद करती है, जा कुछ उसके पास रह आ। बंतो खुशी खुशी संतो के ससुराल पहुंची। संतो को यहाँ बड़ा अच्छा लगा, पर ना जाने क्यों वह खड़क सिंह को देखती उसे कुछ अजीब सा लगता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछ, तगड़ी सी पगड़ी और कमर में लटकती कतार देखकर वह सहम जाती। जीजा ने भी उससे कभी हंसकर बात नहीं की थी। एक बार खड़क सिंह चौपाल पर बैठकर गांव के लोगों से बतिया रहा था। घर में संतो भोजन के लिए उसका इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई तो संतो ने बंतो से कहा, जा बंतो, अपने जीजा को बुला ला। मुखिया क्या बने हैं, उन्हें खाने पीने का होश ही नहीं रहता। बंतो जैसी थी वैसी भागी गई और चौपाल पर जाकर बोली, दिन भर बातों गप्पों की धुन, नहीं लेते घर की सूध बूध। खाना है तो घर आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। साली की ऐसी बोली सुन खड़क सिंह को बड़ा बुरा लगा। वह रूप से बोला, ना बाल सवारे, न पाँव में जूती, भागी चली आई, तनिक शर्म नहीं आई। बंतो रोते रोते घर पहुंची और सारी बात बताई। तब संतो ने कहा कि तुम्हारा जीजा गांव का मुखिया है, उसे तेरा ऐसा बोलना, वह भी इतने लोगों के बीच में नहीं सुहाया। अब की बार जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही बुलाना। कहकर वह संतो के कान में कुछ कहा। बंतो दोबारा सच सवर कर गई और बोली, सिर पर पगड़ी, लटके कमर कटार, राजा जैसे जीजा, मेरे भोजन है तैयार। अपनी साली की मीठी बातें सुन खड़क सिंह खुशी खुशी बंतो के साथ चल दिए।